वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। यह उस समय की कहानी है जब संसार का निर्माण हुआ। इस संसार में अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इस अंधकार से एक दानव या शैतान का जन्म होता है। यह शैतान इस संसार के लोगों के लिए एक आपदा था। उसने लोगों को खाना शुरू कर दिया और इस तरह लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं रहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। इस सारी मुसीबत में इंसानों की रक्षा के लिए यहाँ एक बहुत ही बहादुर इंसान का जन्म होता है, एक योद्धा जिसका नाम क्रोंग है। क्रोंग दुनिया में आते ही सबसे पहले राक्षस के छोटे शिष्यों को मारता है और फिर जब राक्षस या शैतान की सेना खत्म हो जाती है तो राक्षस स्वयं उसके सामने आ जाता है। क्रोंग भी सामने एक पक्षी की तरह दिख रहा था जिसके साथ पहाड़ जैसा बड़ा राक्षस था। इस राक्षस को देखकर यहाँ हर कोई समझ जाता है, तू तो गया बेटे। लेकिन क्रोंग हारने वाला नहीं था। वह अपनी बुद्धि और वीरता का परिचय देते हुए हवा में उड़ जाता है और उस राक्षस के छोटे से मस्तिष्क को नष्ट कर देता है। इस प्रकार राक्षस बम की भांति फट गया और मर गया। क्रोंग ने यह युद्ध जीत लिया, लेकिन मरते समय भी राक्षस कुछ बुरा करता है। राक्षस ने क्रोंग के शरीर में कांटा चुभा दिया था, जिसके कारण 7 दिनों तक क्रोंग का खून बहता रहा और 7 दिनों के बाद क्रोंग की भी मौत हो गई। यहाँ के लोगों ने उनके इस खून को बर्बाद नहीं होने दिया, बल्कि पी गए और उसके पीते ही यहाँ के लोग भी उसके जैसे ही वीर और शक्तिशाली हो गए। वीर लोगों को बर्बर की संज्ञा दी गई। इन बर्बर लोगों में रोनाल्ड नाम का एक लड़का था जिसे पीने के लिए बहुत कम खून मिलता था। इस दृष्टि से वह जंगली तो हो गया था, लेकिन बहुत कमजोर। इस घटना को कई साल बीत चुके हैं और हमें फिर से बर्बर लोगों के सामने दिखाया गया है, जिनके सिर्फ 2 ही शौक हैं, खाना और लड़ना। लेकिन रोनाल्ड ये दोनों काम अच्छे से नहीं कर सके, इसलिए बाकी सभी बर्बर लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। रोनाल्ड के चाचा भी उनसे हर समय कहते थे कि बेटा, तुम्हें बहादुर बनना है, तुम जंगली हो, तुम्हें युद्ध का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन वह बहुत कमजोर था। इस रात जब उत्सव में सभी बर्बर लोग फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं, वह यहां से उठकर गुस्से में अपने चाचा के पास जाता है, जो उसके गांव की रखवाली कर रहे थे। वह उसकी ओर देखकर कहता है, तुम यहां आए हो तो इस जगह की रक्षा करो। मैं अब जा रहा हूं, और हां, अगर आपको यहां कुछ भी गलत दिखे तो आप जल्दी से इस बीन को सेव कर लें। वहां लटकी हुई बीन बहुत बड़ी थी, जिससे सभी बर्बर सतर्क हो गए। कुछ समय बीतने पर रोनाल्ड देखता है कि दूर से एक बहुत बड़ी सेना उस पर हमला करने आ रही है। इस समय उसे अपने गांव की सुरक्षा के लिए इस बीन को बचाना था, लेकिन वह इतना कमजोर था कि बीन ने उसे नहीं बचाया और उसका पूरा गांव संकट में पड़ गया। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। सामने से आती हुई सेना उन पर बुरी तरह आक्रमण करती है, जिसने अब सभी बर्बर लोगों को हराकर उन्हें बंदी बना लिया था। अब जैसे ही वह रोनाल्ड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, रोनाल्ड के चाचा उन सभी को बहुत बुरी तरह पीटते हैं और अंत में वे घायल भी हो जाते हैं। इसके बाद वे रोनाल्ड को पकड़ सकते थे, लेकिन रोनाल्ड को वह बहुत कमजोर लगे, इसीलिए वे रोनाल्ड को बचाने के लिए सभी बर्बर लोगों को यहां से ले जाते हैं। इतना सब होने के बाद रोनाल्ड देखता है कि उसके चाचा बुरी तरह घायल हो गए हैं। जब रोनाल्ड मदद के लिए उसके पास जाता है तो उसके चाचा उससे कहते हैं, मुझसे वादा करो कि तुम सभी बर्बर लोगों को बचाओगे। और वह कहता है, मुझे पता है तुम अकेले ये काम नहीं कर पाओगे। तुम ऑरेकल के पास जाओ, जो उन लोगों के बारे में सब कुछ जान लेगा जिन्होंने यहां से बर्बर लोगों का अपहरण कर लिया है। अपना वादा पूरा करने के लिए वह निकल पड़ता है और रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो संगीतकार था। इस सफर में लड़का भी साथ होता है। वह और वे दोनों अंततः ऑरेकल पहुंचते हैं। जब ये लोग उसे पूरी कहानी बताते हैं तो वह आदमी उन्हें बताता है कि वे वोल्काजार के लोग थे और वोल्काजार एक बहुत शक्तिशाली राजकुमार है, जिसका पूरा शरीर एक ऐसे सुरक्षा कवच से बना है जिसके कारण इस संसार में उसे कोई नहीं मार सकता। अगर कोई चीज उसे मार सकती है तो वह क्रोनक की तलवार है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। क्रोनक वही बहादुर आदमी था जिसने इस कहानी और इस दुनिया की शुरुआत में सभी को राक्षसों से बचाया था। यहाँ हम देखते हैं कि सभी बर्बर लोगों को वोल्काजार के सामने लाया गया है, जहां हमें उस कारण का पता चलता है कि वोल्काजार ने बर्बर लोगों का अपहरण क्यों किया था। वह उनके सारे खून से एक जादुई औषधि बनाना चाहता था, जो उसे
और भी अधिक शक्तिशाली बना देगा। और जब वोल्कजार का जादूगर बनाने की कोशिश करता है वह औषधि उनके सारे खून से, तब उसे पता चला कि उनमें एक कम जंगली है और इस तरह से दवा तैयार नहीं की जा सकती। यह सुनकर वोल्काजार को अपनी सेना पर बहुत गुस्सा आता है कि तुमने यह कैसे किया। मैंने तुम्हें सभी बर्बर लोगों को लाने का आदेश दिया था, तुमने एक जंगली आदमी को वहां कैसे छोड़ दिया। अब उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि मैं उस आखिरी बर्बर को तुरंत अपने महल में चाहता हूं। सीन कट होने के बाद हमें दिखाया गया रोनाल्ड, जो अब क्रोनक की तलवार की तलाश में था ताकि वह अपने साथ के सभी बर्बर लोगों को बचा सके। रास्ते में वह एक ऐसी जगह से गुजरता है जहां लाशों का ढेर लगा हुआ था। यह देखकर वह डर जाता है और अचानक कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। अच्छा, यह एक ऐसी लड़की थी जिसके अंदर लड़ने की बहुत अच्छी क्षमता थी। शायद वह उसे मार ही डालती, लेकिन ये लोग उसे रोकना बहुत मुश्किल कर देते हैं। मैं एक बर्बर हूं और मैं सभी बर्बर लोगों को बचाने जा रहा हूं। जब यह लड़की रोनाल्ड की सारी कहानियां सुनती है तो वह भी उसके साथ उसकी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए जा रही हूं क्योंकि हमारी परंपरा है कि लड़की उसी लड़के से शादी करती है जो उसे लड़ाई में हरा देता है, और कोई भी मुझे कभी हरा नहीं सका। इसलिए मैं भी वहशी लोगों की तलाश में हूं ताकि कोई वहशी मुझे हरा सके और मैं उससे शादी कर सकूं। मैं नहीं मानता। रास्ते में वे कुछ देर के लिए एक होटल में जाते हैं जहां गलती से रोनाल्ड की टक्कर एक बहुत बड़े आदमी से हो जाती है। ऐसे में शख्स को गुस्सा आ जाता है और वह यहां रोनाल्ड को मारने वाला होता है। अचानक यह होटल टूट जाता है और वोल्काजार की सेना अंदर आ जाती है जो रोनाल्ड को लेने आया था, क्योंकि यह उसका आखिरी बर्बर व्यक्ति था यहां छोड़ दिया। ये सिपाही रोनाल्ड को पकड़ लेते हैं। ये देखकर सैंड्रा, जो रोनाल्ड के साथ है, उस सैनिक की सुनहरी तलवार से उसे उड़ा देती है जिसने रोनाल्ड को पकड़ा था। जब रोनाल्ड वहां से भाग जाता है तो वोल्काजार का सिपाही वोल्काजार को सब कुछ बता देता है, कैसे एक लड़की रोनाल्ड को बचाकर वहां से ले गई। वोल्काजार अब गुस्से में आकर रोनाल्ड को उस लड़की को अपने साथ लाने का आदेश देता है। इधर रोनाल्ड को रास्ते में एक छिपकली मिलती है जो उसे योगिनी साम्राज्य के बारे में बताती है। मूर्ख रोनाल्ड बिना सोचे समझे वहां चला जाता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत खतरनाक जगह थी। वे यहां बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं और जब अंततः वे यहां से निकलते हैं, सैंड्रा को रोनाल्ड पर बहुत गुस्सा आता है कि आज हम तुम्हारी वजह से इन सब मुसीबतों में फंसे हैं। बहरहाल कहानी जारी है। हमें खेद है, यह इसका पहला पार्ट है। इसका अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। धन्यवाद। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है।